पहले पार्ट में हमने आपको बताया कि शनिदेव की मूर्ति घर में क्यों नहीं रखी जाती और शनिदेव से आंखें क्यों नहीं मिलानी चाहिए। और इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि शनिदेव की दृष्टि अनिष्टकारी क्यों मानी गई है, क्या है इसके पीछे की कथा, शनिदेव भगवान को तेल क्यों चढ़ाया जाता है और कैसे मिला शनिदेव को 9 ग्रहों के स्वामी का वरदान। शनिदेव की दृष्टि अनिष्टकारी क्यों मानी गई है, क्या है इसके पीछे की कथा। शनिदेव विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के कहने पर उन्हें विवाह करना पड़ा। शनिदेव की पत्नी गंधर्व कन्या थी, उसका नाम दामिनी था। एक बार शनिदेव भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे। उसी समय वहां उनकी पत्नी संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर आई, लेकिन शनिदेव इतने लीन थे कि लाख प्रयास के बाद भी उनका ध्यान नहीं टूटा और उन्होंने अपनी पत्नी की ओर नहीं देखा। इससे शनिदेव की पत्नी अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने श्राप दे दिया कि अगर वे अपनी पत्नी को नहीं देख सकते तो तुम्हारी दृष्टि वक्री हो जाए, यानी वे जिसकी ओर भी देखेंगे उसका अनिष्ट हो जाएगा। उन्होंने शनिदेव को श्राप दिया कि तुम कभी भी किसी से नजर नहीं मिला पाओगे, जिसको भी तुमने अपनी आंखों से देख लिया उसका सर्वनाश हो जाएगा। इस श्राप का पता लगते ही देवताओं में हाहाकार मच गया। इसके बाद देवताओं ने शनि की पत्नी को श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। शनि की पत्नी ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं ले सकती, और हाँ, अगर कोई भी सूर्य देव और भगवान शंकर की आराधना करेगा तो शनि की दृष्टि का दोष कम जरूर हो जाएगा। उसी दिन से शनि की आंखों में देखना भक्तों के लिए वर्जित हो गया। अगर किसी ने शनिदेव की आंखों में देख लिया तो उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए शनिदेव की पूजा अन्य देवताओं की पूजा से अलग तरीके से की जाती है। क्या है भगवान शनि को तेल चढ़ाने की वजह? दरअसल शनिदेव को तेल चढ़ाने के पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा के अनुसार एक बार त्रेता युग में भगवान शनि को अपने पराक्रम और शक्ति का अहंकार हो गया। उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनसे बलशाली और पराक्रमी इस सृष्टि में कोई नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय चारों ओर भगवान हनुमान के पराक्रम और बल की ख्याति फैली हुई थी। ऐसे में शनिदेव ने हनुमान जी से युद्ध लड़ने का निश्चय किया, ताकि इस बात का फैसला हो जाए कि इन दोनों में सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी कौन है। इस इरादे के साथ जब शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंचे, तब हनुमान जी भगवान राम का ध्यान कर रहे थे। शनिदेव ने जब हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे थोड़ी देर इंतजार करें, क्योंकि वे इस वक्त भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन वे फिर भी लगातार हनुमान जी को ललकारते रहे। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की आराधना करने के बाद शनिदेव से कहा कि वे थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, क्योंकि अब उन्हें राम सेतु की परिक्रमा करनी है। शनिदेव इस बात से उग्र हो गए। शनिदेव को युद्ध के लिए आतुर देख हनुमान जी ने उनको अपनी पूंछ में लपेट लिया और राम सेतु के चक्कर लगाने लगे। इस प्रक्रिया में हनुमान जी की पूंछ में बंधे शनिदेव का पूरा शरीर पत्थर, बालू और चट्टान में रगड़ा खाने से छिल गया और उससे रक्त बहने लगा। तब शनिदेव का अहंकार टूट गया और उन्होंने हनुमान जी से माफी मांगते हुए उन्हें रिहा करने का आग्रह किया। हनुमान जी ने उन्हें रिहा करने से पहले यह शर्त रखी कि भगवान शनि यह वचन दें कि वे हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। शनिदेव हनुमान जी से बोले, मैं ना तो आपको परेशान करूंगा और ना ही आपके भक्तों को परेशान करूंगा। यही वजह है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। जब शनिदेव ने यह वचन दिया, तब हनुमान जी ने उन्हें रिहा किया और उनके घायल शरीर पर तेल लगाया। तेल लगाने से भगवान शनि की पीड़ा शांत हुई। ऐसे में उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आज से जो कोई भी सच्चे मन से उन्हें तेल अर्पित करेगा, वह उनकी सारी पीड़ा हर लेंगे। और तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाने लगा। यह कथा कलयुग की है। एक बार हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उसी समय शनिदेव वहां आ गए और कहने लगे, मैं आपके शरीर में 7.5 बनकर आ रहा हूँ। शनिदेव को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि हनुमान रघुवीर के परम भक्त हैं और उनके शरीर पर किसी प्रकार की दशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप मुझे मेरे प्रभु श्री राम का स्मरण करने दें। मेरे शरीर और मेरी आत्मा पर मेरे प्रभु श्री राम के अलावा कोई नहीं आ सकता। मेरे शरीर और मेरी आत्मा पर प्रभु श्री राम का ही वास है। मगर शनिदेव नहीं माने और उन्होंने कहा, पूरी सृष्टि पर मेरी दृष्टि है और आप इससे दूर नहीं रह सकते। जब शनिदेव नहीं माने तो हनुमान जी ने कहा
कि आप मेरे शरीर में कहाँ बैठना चाहते हैं। तब शनिदेव ने बहुत ही गर्व के साथ कहा कि मैं पहले 2.5 वर्ष तुम्हारे मस्तक पर बैठकर तुम्हारी बुद्धि विचलित करूंगा। अगले 2.5 वर्ष हृदय में बैठकर इंसान को रोगी बना देता हूं और आखिरी 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता रहता हूं। इसकी बात शनिदेव नहीं माने और आकर हनुमान जी के सर पर बैठ गए। तो हनुमान जी ने अपने सिर पर एक पत्थर की शिला रख दी। यह देखकर शनिदेव घबरा गए और उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप ये क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने जवाब दिया कि मैं अपनी खुजली मिटा रहा हूं। यह कहकर हनुमान जी ने एक और पत्थर की शिला अपने सर पर रख दी और शनिदेव फिर से बोले, हे हनुमान आप इसे उतारिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। मगर हनुमान जी ने एक और पत्थर की शिला अपने सर पर रख दी। तब शनिदेव ने कहा कि मैं आपके करीब भी नहीं आऊंगा। तब हनुमान जी ने एक और पत्थर की शिला अपने सर पर रख दी। अब शनिदेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह हनुमान जी से बोले कि मैं ना तो आपको परेशान करूंगा ना ही आपके भक्तों को। यही वजह है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। वह हनुमान जी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। पत्थर रखने की वजह से जब शनिदेव को चोट लगी तब हनुमान जी ने उनके घाव पर तेल लगा दिया और तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाने लगा। कैसे मिला शनिदेव को 9 ग्रहों के स्वामी होने का वरदान। भगवान शनिदेव के स्कंद काशी पुराण में एक कथार मौजूद है जिसके अनुसार कश्यप मुनि के वंशज भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने भगवान शिव से संतान प्राप्ति का वर मांगा। भगवान शिव के फल के ज्येष्ठ की अमावस्या में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। सूर्यदेव के तेज और तप के कारण शनिदेव का रंग काला हो गया, लेकिन माता की घोर तपस्या के कारण शनि महाराज में अपार शक्तियों का समावेश हो गया। कहा जाता है कि एक बार सूर्यदेव पत्नी छाया से मिलने आए। सूर्यदेव के तप और तेज के कारण शनिदेव महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह उन्हें देख नहीं पाए। भगवान शनि के वर्ण को देखकर सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया पर संदेह व्यक्त किया और कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके चलते शनिदेव के मन में सूर्य के प्रति शत्रुवत भाव पैदा हो गया। इसके बाद शनिदेव ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। भगवान शिव ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा, जिस पर शनिदेव ने कहा कि सूर्यदेव उनकी माता को प्रताड़ित और अनादर करते हैं। इससे उनकी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। उन्होंने सूर्य से अधिक शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान मांगा। इस पर भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि वह 9 ग्रहों के स्वामी होंगे, यानी उन्हें श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही सिर्फ मानव जाति ही नहीं बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत का हर प्राणी जाति उनसे भयभीत होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।